की मझधार है। है उसे तुम्ही ने खराब किया है। लड़के फंसा के शादियां करके बैठ गई, अब मेरी बच्ची को भी वही पटियां पढ़ा रही। अपनी मर्जी पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, दीन भी हमें इसकी इजाजत देता है। पर माँ बाप को यह हक हरगिज नहीं कि वो अपनी जिद में आके अपनी औलाद की जिंदगी खराब कर दे। इसे कह दे मेरे मुंह ना लगे, समझी? मेरी औलाद है वो, उसका अच्छा बुरा मैं खूब समझती हूँ। हैरत हो रही है मुझे अम्मी, आपकी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की है, भला इसमें क्या अच्छा किया है आपने उसके साथ? हटा इसे यहाँ से, कह रही हूँ ना, हटा इसे यहाँ से। अम्मी प्लीज प्लीज इसे अच्छी तरह समझा दे कि अगर मैं अपनी बेटी की जबान बुद्धि से खेल सकती हूँ ना, तो इसे भी ठीक कर सकती हूँ। अम्मी ये सब वक्त इन बातों का नहीं है, दुआओं का है। उसे हमारी दुआओं की जरूरत है। पता नहीं कितनी गोलियां खा चुकी है वो, किस हालत में है वो आपने देखा है? ये छोड़, ऐसे ही एक आध गोली खा के ड्रामा कर रही हो, दफा कर। कितनी संगल माँ है ये, बयान क्या आसान है ये तो। एक माँ ने अपने बच्चों को कितनी मुश्किलात में डाल रखा, सिर्फ अपनी अना के हाथ। ये तो पुलिस केस हो गया है। तो ये सोच सोच कर परेशान हूं कि दानिश और दुरैन कितनी मुश्किल में होंगे, और रोशनी बेचारी तो अल्लाह रहम करे। अगर दानियाल की अम्मी हम पर जुल्म ना करती तो आज मेरी जिंदगी में कितना सुकून होता। दानियाल भी इस हालत को ना पहुंचते, ना मेरी ये हालत होती। शायद अरसलना ठीक कह रही है, एक दफा मुझे उन सबका सामना करना चाहिए। दानियाल के घर वालों को कुछ बता दूं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाए। अरे भाई, वो तो लड़की का बयान लेने के बाद ही पता लगेगा कि उसको जहर खिलाया गया है या अपनी मर्जी से उसने खुद खाया है। क्या मतलब? ये क्या बात की आपने? अरे वो हमारी छोटी बहन है, सगी बहन। भला हम क्यों उसे जहर खिलाएंगे? भाई आप सोचे समझे बगैर पता है क्या बोले जा रहे? भाई भाई प्लीज। अरे यार ये देखो भाई, क्या बात कर रहे हैं फजूल। भाई जज्बाती मत हो, मैं संभाल रहा हूँ ना। आपको पता है इस तरह किसी के भी नहीं होते। संभाले अपने आप को। संभालता हूँ। आराम से बात करें जनाब, ये सीधा साधा मर्डर का केस भी बन सकता है। आप जरा बता सकते हैं कि जहर खाने की असल वजह थी क्या? देखिए सर, हमारी छोटी बहन जज्बाती लड़की, अम्मी ने उसे डांट दिया था तो गुस्से में आके उसने नींद की गोलियां खा ली। अच्छा ये बताएं कि ये गोलियां घर पर कौन लेके आया था? वो दरअसल हमारी अम्मी को रात में नींद नहीं आती, इसलिए वो नींद की गोलियां खाती। अच्छा चलो मान लेते हैं, मगर सच तो लड़की के होश में आने के बाद ही पता चलेगा।
हमने इनको स्टमक वॉश कर दिया, अभी इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह करे होश आ जाए। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, वो कुछ ही देर में अंदर आ जाएंगे तुमसे बयान लेने के लिए। खुदा के लिए अपने भाइयों को किसी मुसीबत में मत डाल देना। तुम सुन तो रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? कोई जरूरत नहीं बताने की कि ये हरकत तुमने अदनान की वजह से की है। बस कह देना कि कोई घरेलू मसला था, घर का झगड़ा था। रोशनी, मुझे तो रोशनी की बहुत फिक्र हो रही है अर्सला। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। तुम्हारी बात हुई है उससे? कैसी है वो? मैंने फोन किया था लेकिन होश में नहीं आई थी, और दानिश बता रहे थे कि उन लोगों को पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। तो मैं क्या होगा? तो इसका मतलब है कि अब इस मामले को भी मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये तो मामला हाथ से निकल जाएगा। अदनान से मिलना पड़ेगा मुझे। क्या हो गया तुम्हें अर्सला? पागल तो नहीं हो गई हो? अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ है घर में, तुमने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। ऑलरेडी बहुत टेंशन है घर में। टेंशन मैंने नहीं, अम्मी ने फैलाई हुई है। क्यों कर रही हूँ वो आखिर सबके साथ ये सब कुछ? भला कोई माँ ऐसी होती है? माँ तो अपनी औलाद के खातिर खुद को कुर्बान कर देती है, मगर यहाँ तो औलाद को ये बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तुम ठीक कह रही, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि तुम ये सब करके अम्मी को सीधे रास्ते पे नहीं ला सकते। अब तो दुरैन भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। दुरैन की फिक्र मत करो, बहुत जल्द उसके सामने सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। जिस दिन निमरा ने यहाँ पे आके सच बता दिया, सबको सब पता चल जाएगा। खुदा की मार पड़े, अज़ाब तो तुम सब ने मिलकर मेरे लिए पैदा किए हैं। सब खुदा का, उसकी वजह से भाइयों को पुलिस थाने का मुंह देखना पड़ रहा है। अम्मी अम्मी क्या हो गया है आपको? आहिस्ता बोले, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और देख ले जान, अच्छी तरह समझा देना रोशनी को कि घर आके कोई नया ड्रामा ना करे। समझी? मैं कोई उसकी कीचड़ भपकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं आप ही की बात सुन। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा सुनिए, हम उसे लेकर आ रहे हैं, प्लीज आप उसे कुछ मत कहिए। दानिश खुद बात करेगा अदनान से, ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना तुम्हारी। सारी जिंदगी इस औलाद के लिए दुखों के पहाड़ उठाए और ये सिला मिला है। वाह, अरे मुझसे अच्छा तो तुम्हारा बाप निकला, लानत भेज के तुम सब पे दफान हो गया। हेलो हेलो, हाँ कर दो मेरे मुंह पे फोन बंद कर दो। शाबाश है, सारी मुसीबतें मेरे लिए नाक में दम करके रख। अभी तो उस महारानी को भी देखना है, यहाँ आके वो क्या गुल खिला। क्या हालत बनी, हरकत करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? नहीं करती है रोशनी। दोनों भाइयों ने कितनी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई, कितना खर्चा है, कितने पैसे खर्च हुए। आपको पैसों की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत दाव पे लगी। अगर मेरी अदनान से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। रोशनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करो।
अब इस मामले को हम लोग सुलझाएंगे। हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बात करूंगा अदनान से, तुम परेशान मत हो। आपने पहले भी कहा था आप बात करेंगे, अम्मी जाकर सारी बात खराब करके आ गई। रोशनी, घर चलकर बात करेंगे ना, तुम परेशान मत हो, अम्मी को हम समझा लेंगे प्लीज। टैक्सी आ गई जी, चलो शाबाश। ध्यान से। जब हम लोग हैं तो तुम्हें टेंशन की क्या जरूरत है? रोशनी प्लीज चुप हो जाओ, आखिर बात क्यों नहीं समझ रही तुम? क्या समझूं मैं? यही ना कि अदनान को छोड़ दूं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती? तुम्हें दानिश भाई ने यकीन दिलाया तो है ना, तो क्यों नहीं समझ रही हो? और अम्मी का क्या? वो तो अपनी जिद पूरी करके छोड़ेंगी। मेरी मर्जी का क्या है? अगर ऐसा हुआ ना तो आप देखिएगा, मैं पंखे से लटक के जान दे दूंगी। खबरदार जो तुमने ऐसी बेवकूफी दोबारा करने की कोशिश की तो। पागल हो गई हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा है ना तुम्हें, मैं अम्मी से बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। कैसी माँ है? मैं हॉस्पिटल में थी, मरने वाली थी, एक बार मुझे देखने नहीं आई और अभी भी मेरे पास नहीं है। उफ या अल्लाह, पागल हो जाऊंगा मैं इन लोगों के चक्करों में। अब ये अम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता, गई होंगी अदनान के घर नया तमाशा लगाने। अच्छा ना, प्लीज तुम तो चुप कर जाओ ना अब, प्लीज मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीना। पी लो। नहीं पीना मुझे। भला बताओ बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो तो मेरी तरफ आई नहीं और ना रोशनी के बारे में उसने कुछ कहा। अब मुझे क्या मालूम वो कहाँ गई है? कहीं ना कहीं तो गई होंगी ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, जवान बेटी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है। पता नहीं कहाँ है वो, बच्चों का ख्याल ही नहीं है। वैसे मेरी ये बात समझ में आ नहीं रही है कि तुम्हारी माँ इतनी कठोर कैसे हो गई है, वो भी सिर्फ रोशनी के मामले में। सकीना खाला, आप ही अम्मी को समझाएं कि जवान औलादों के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं करते, वरना इसी तरह का नतीजा निकलता है जो रोशनी ने किया है। समझाती हूँ, मैं सलीमा को बहुत समझाती हूँ, और बल्कि दानियाल के मामले में भी मैंने उसे बहुत समझाया है। दानियाल भाई के मामले? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई, यही कि वो दानियाल का ख्याल रखे, उसका इलाज कराए और बल्कि उसकी शादी भी करे। क्या खाक शादी करेंगे उनकी? ठीक तरह से इलाज तो करवा नहीं पा रहे, ऊपर से एक ये नया मसला। बेटा परेशान हो, आ जाएगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना कि काम तुम मुझ पे छोड़ दो। भाभी, अगर अम्मी ने फिर कोई उल्टी बात की तो? मैं हूं ना रोशनी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं भाई से कहूंगी कि वो पापा से बात करें, अब वो ही मेरे लिए कुछ करेंगे। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, इस मामले के बारे में पापा को इल्म होना चाहिए। मैं उनसे खुद मिलके बात करती हूँ, और मेरा ख्याल है तुम्हें अब अम्मी से मजीद बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि अम्मी इस बारे में अब मुझसे बात भी करें, या वो मेरे पास भी आए। रोशनी, ऐसे नहीं कहते, वो जैसी भी है लेकिन तुम्हारी माँ है। खैर, तुम दुल्हन से बात करो, क्योंकि मेरी तो वो सुनेंगे नहीं। न क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ से आ रही हूँ ये तुम लोग हर वक्त मुझे कटहरे में क्यों खड़ा कर देते हो? माँ हूँ तुम्हारी या क्या हूँ मैं? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको घर पर होना चाहिए था। आपकी बेटी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है और आप गायब हैं घर से। हाँ तो घर पे नहीं थी तो किसी काम से ही गई होंगी ना।
कहीं बैठ के बातें तो नहीं बिगाड़ रही होंगी किसी के साथ? ऐसा कौन सा काम था जो बेटी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी था आपके लिए? आपको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सलीमा, दानिश ठीक ही तो कह रहा है, इस वक्त तुम्हें अपनी औलाद के साथ होना चाहिए। ना ये होते कौन है मुझसे जवाब पूछने वाले? मैं इन्हें जवाब देने की कोई पाबंद नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, आपको जो करना है करें, लेकिन एक बात याद रखिए, रोशनी की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है, और आप कुछ नहीं बोलेंगी। धमकी दे रहे हो मुझे, अपनी माँ को? वाह, जिसे देखो जूतों समेत आंखों में घुसा चला आ रहा है। कर लो, तुम्हारी मर्जी से होगी उसकी शादी, है ना? कर लो, जो करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ कैसे होगी ये शादी। देख कैसे हो? ये तो आज तक कभी ना हुआ कि मेरी औलाद मेरे ही मुंह को आई। इतनी पढ़ाइयाँ की, कभी हुआ ही नहीं कि मैंने पढ़ाई की और उसका असर ना हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। इस रोशनी के लिए भी तो अमल किया था, ये पानी पिलाया भी था इसे, फिर क्या हो गया? खैर, अभी तो इस अरसन्ना को देखती हूँ पहले मैं। सो जाए सभी, फिर अमल शुरू कर। की मझधार है। खुदा, ये जिंदगानी तूने अदनान, खुदा के लिए फोन करो प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें? सारा दिन हो गया है, मगर तुमने अपनी रोशनी का हाल तक नहीं पूछा। नहीं बाजी, ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर आज का सारा दिन गुजर गया और उसकी एक कॉल भी तुम्हारे पास नहीं आई। देखो अदनान, उसके चुंगल से बाहर निकल। उसकी माँ एक लालची औरत और बेटियां माओ पर ही जाती हैं। बाजी, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। देखें, आपके कहने पर मैंने उसे कांटेक्ट भी नहीं किया, कोई राब्ता नहीं रखा। क्या पता वो मुझसे नाराज हो, इसलिए मुझे फोन भी ना कर रही है। अरे छोड़ो, ये सब ड्रामेबाजियां होती हैं लड़कियों की। देखो अदनान, मैं जैसा तुमसे कह रही हूँ ना, तुम बिल्कुल वैसा ही करो, वरना बहुत पछताओगे। प्लीज बाजी, समझने की कोशिश करें, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, सिर्फ कल तक सब्र कर लो। मैं खुद रोशनी से मिलकर उससे बात करूंगी, ठीक है? रिलैक्स। उफ, कमर टूट गई। रोशनी की टेंशन में तो 2 दिन में ही थका दी। अगर सच पूछो तो मैं तो अंदर से बहुत डर गया था। ऐसा लगता था कि रोशनी नहीं बचेगी।
वो जब तक आईसीयू में रही है मेरी जान अटकी हुई थी, तो अल्लाह ने करम किया, वो बच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उजाला अभी भी बहुत परेशान है। वो तो कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा था रोशनी को अपने घर ले जाऊं, लेकिन फिर ससुराल वालों में बदनामी होती ना बहन की, इसलिए नहीं लेकर गई। उजाला भी समझदारी की बातें करने लगी है। बुरा वक्त सबको समझदार कर देते। देखो लीज़े, रोशनी जिस मरहले से गुजर रही है उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज उसका बहुत ख्याल रखो। और तुम क्या कहती हो, क्या करना चाहिए रोशनी को? मेरे ख्याल में तो तुम उजाला भी और दुरैन को ले और फौरन जाके अदनान से बात करो, बल्कि शादी कर दो उसकी। उजाला असल में तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अपनी अम्मी पर गई हो ना, बिल्कुल इसलिए। जी नहीं, मेरी अम्मी जैसी है ना वैसी औरत तो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती। हमारी अम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, इससे ज्यादा और वो क्या करती? एग्जैक्टली इतना कुछ किया उन्होंने अपनी औलाद के लिए, है ना? बस नहीं दी तो अकल नहीं। हाँ हाँ भाई, दुनिया भर की अकल तो तुम लोगों के पास ही है बस। अच्छा छोड़ो अब इस बहस को, ये बताओ तुम रोशनी को साथ क्यों नहीं लाई? उसको साथ ले आती, उसका दिल बहल जाता। और वैसे भी अदनान से यहाँ बैठ के बात की जा सकती थी। हाँ वाकई कसम से मंसूर, मैंने भी यही सोचा कि मैं रोशनी को अपने साथ ले आऊं। मंसूर की वजह से मैं ले ही नहीं कर, पहले वो उसके पीछे पड़ा। तुम पागल हो, मसूद मजाक कर। तुम इस तरह करो कि उससे मिलने का प्लान बनाओ, या मैं और तुम कहीं बाहर जाके उससे मिल लें। ठीक है, इस बारे में सोचते हैं। तुम्हें क्या पता हो जाना, तुम्हारी अपनी माँ ही औलाद की खुशियों में रुका, मगर ये बात तुम कभी नहीं समझोगे। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकी। दरअसल घर में एक मसला हो गया था। मैंने सारा दिन तुम्हारी कॉल का वेट किया, फिर मंसूर भाई को कॉल की तो पता चला रोशनी के बारे में। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, बस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। अम्मी पता नहीं उससे क्या चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आता सगी माँ होके भी सौतेलों जैसे क्यों सलूक करती हैं। असल में शायद अम्मी जाग गई हैं। मैं कल तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। हद, क्या कोई सगी माँ इतनी अजियत दे सकती है अपनी औलाद को? माँ तो औलाद को तकलीफ में देखकर दुखी हो जाती है, और सरीमा आंटी, उफ। नहीं जो बात मैं तो अपने जिंदा रहने के बहाने बाहर ढूंढता हूँ। वहां इसलिए नहीं आता कि तुम लोग अपनी माँ के साथ रहते, वो माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी का बिहेवियर बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया है। शायद वो आपका बदला अपनी औलाद से ले रही हैं। फजूल बातें मत करो सल्लम, ऐसी कोई बात नहीं। पापा ये गलत है। अम्मी तो तुम्हारी माँ है ना बेटा, इसलिए तुम सच से आंखें चुरा रहे हो। यही तो बात है, लेकिन ये समझते नहीं। या फिर समझते हैं तो मानते नहीं।
खैर आप इन बातों को छोड़े पापा और प्लीज घर चलें। इस वक्त आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। प्लीज घर वापस आ जाए। मेरे घर आने से मसले हल थोड़ी होंगे। तुम मुझे अदनान के घर का पता बताओ, मैं खुद मिलता हूँ उससे। पापा लेकिन घर तो आपको आना होगा ना। ठीक है पापा, कैसे आप चाहें, सर आपकी मर्जी। जय जी।